अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसको आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मार्केट से लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इस मार्केट का हिस्सा है। और इसको जो जानते हैं वो इसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनकी नॉलेज के लिए भी ये हो सकती है वीडियो, अगर वो इसको पूरा एंड तक देखेंगे। ये आप लोग की ट्रेडिंग और आप लोग की इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो भाई बात ऐसी है कि आजकल माई फॉरेक्स फंड को लेकर जो कनाडा के अंदर एक कैनेडियन हुकूमत ने जो उसके ऊपर एक बैन लगाया है, उसको लेकर काफ़ी जो है वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, क्लियर बात यह है कि मैं फंडेड अकाउंट्स के अंदर भी डील करता हूँ, और मैं लोकल ब्रोकर लाइक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी डील कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैं इस वक्त एग्जाम ग्लोबल, एक्स नेक्स्ट, डेरेप और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, और आईबी प्रोग्राम के तहत अपना वहाँ पर मेरा अकाउंट भी है। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गई बात। तो मैं किसी के फेवर में बात नहीं करूँगा। पहले तो ये आप अपना जहन नशीन कर लें इस बात को कि आजकल जो माई फॉरेक्स फंड का जो इशू चला है, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि रेगुलेटर्स को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो प्रॉपम है। उनको प्रॉब्लम ये है कि आया ये प्रॉपम का जो ब्रोकर है वो अपनी लिक्विडिटी, जिसको आप समझते हैं लिक्विडिटी, मैं आपको बता दूं, यानी कि आप जो बाय या सेल करते हैं वो जो ऑर्डर्स हैं वो मार्केट में एग्जीक्यूट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब ये है कि आप इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि जो मेन लिक्विडिटी पॉल होता है हर आपके ऑर्डर का, वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज होता है, या तो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है लाइक जेपी मॉर्गन, इस टाइप के लोग होते हैं जिनके थ्रू आप जो भी ऑर्डर मार्केट में इन करते हैं, वो ऑर्डर उठकर डायरेक्ट ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको ले जाकर मार्केट में एग्जीक्यूट करे, और इसको कहते हैं ए बुक ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं बी बुक ट्रेडिंग क्या होती है। बी बुक ट्रेडिंग ये होती है कि वो ब्रोकर आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट में देते ही नहीं है, यानी कि वो जो रेयर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनको ये सौदा वहाँ पर उतारते ही नहीं है, वो अपना इन हाउस ही सौदा उतार देता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और इसको कहते हैं बी बुक कैटेगरी। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि माई फॉरेक्स फंड का जो इशू है वो 12 तारीख को उसकी कोर्ट में हेयरिंग है, जो ये कनाडा की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर इसका होना, या यूएसए की जो अदालत है वहाँ पर होगा इसका। ठीक है जी। अब उसके अंदर ये अगर प्रूव कर सकें कि जी हम जो है वो अगर कमीशन काटते थे तो वो जो है वो डायरेक्ट जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता था, या हम जो उसके अंदर जो सौदा उतारते थे वो इन हाउस था, या जो है वो एक्स हाउस था। ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप ये अपने ध्यान में रखें कि आप एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मैं न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता। मुझे पता होती है कि मार्केट अगर कहाँ प्रोबेबिलिटीज़ मेरी कहती मार्केट यहाँ जाएगी, फिर भी मैं न्यूज़ के टाइम के ऊपर ट्रेड को अवॉइड क्यों करता हूँ, उसकी आप वजह समझें। उसकी वजह यह है कि उसमें होती है स्लिपेज। अब स्लिपेज आप कहेंगे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो भाई हर दफ़ा होती है, ये तो हर न्यूज़ के टाइम पे होती है। तो भाई एक स्लिपेज होती है जो डायरेक्ट मार्केट की होती है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर की होती है, जो रियल स्लिपेज होती है। एक स्लिपेज वो होती है जिसके अंदर ब्रोकर आपको मैनिपुलेट करता है। वो ब्रोकर चाहे वो फंडेड अकाउंट का है, चाहे वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है, चाहे वो कोई भी ब्रोकर है। ठीक है जी, वो आपकी ट्रेड को मैनिपुलेट करता है अपना फेक स्लिपेज करके और फेक स्प्रेड बढ़ाकर और बहुत सी चीज़ें कर कर आपका लॉस करता है। इसको कहते हैं डीलर वर्चुअल प्लगइन। क्या कहते हैं जी? वर्चुअल डीलर प्लगइन इसको कहते हैं, वर्चुअल डीलर प्लगइन। ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हर ब्रोकर यूज़ करता है, और आपकी ट्रेड बल्ले न्यूज़ के टाइम के ऊपर स्लिपेज दे ना दे, वो आपको किसी भी रात के 11 बजे ट्रेड कर रहे हो, सुबह के 11 बजे ट्रेड करो, सुबह के 4 बजे ट्रेड कर रहे हो, या रात के 4 बजे ट्रेड करो, वो उसको जब आपका स्लिपेज देना होगा, एक तो वो दो तरीके होते हैं, एक तो वर्चुअल प्लगइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए करता है वो,
और एक दूसरा करता है आपका वॉल्यूम बैंड्स को लेकर। और ये इसके अंदर बड़े आसानी से आपका जो स्टॉप लॉस होता है, अगर मार्केट वहाँ तक नहीं भी आएगी तब भी वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है और आपका इक्विटी में से पैसा चला जाता है। और दूसरा, ये लोग कमीशन भी काटते हैं बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी ट्रेड्स में। तो कमीशन भी जो है वो इनका इन हाउस ही जा रहा होता है, लिक्विडिटी वालों को पोल में नहीं जा रहा होता, ये उनका कमीशन होता ही नहीं है, ये लोग अपना खुद रखते हैं, इससे आपकी इक्विटी कम हो जाती है। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझे, ये सिर्फ एक प्रोफॉर्म का इशू नहीं है, ये तमाम जितने भी ब्रोकर हैं, इससे पहले 2010 में और इससे पहले भी आई थिंक 2015 में FXTM का नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी दफ़ा FXTM अभी भी काम कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगी थी कि भाई वो इस तरीके का काम कर रहा है। तो अभी भी सेम इसी तरह ये प्रोफॉर्म है, माई फॉरेक्स फंड उसके जो ब्रोकर है उसके ऊपर ये लगा। माई फॉरेक्स फंड ने पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में उसने 2 साल पहले ही अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था, मेरा अकाउंट भी उसके अंदर चला गया भाई, सीधी बात है। अब ये है, मेरे एक दो दोस्त और भी, उनका भी अकाउंट उसमें चला गया क्योंकि उन्होंने अचानक से अपना जो है ना वो बंद कर दिया ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, अभी आज से 2 साल पहले की बात है, इन्होंने ख़ुद बंद किया। अब उसके बाद ये है कि अगर अब क्या हो सकता है कि अगर जो 11-12 तारीख को जो कोर्ट की हेयरिंग है उसके अंदर अगर माई फॉरेक्स फंड के ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाता है, तो इससे सिर्फ प्रोफॉर्म इंडस्ट्री नहीं, इससे सारे के सारे ब्रोकर जितने भी मार्केट के अंदर है उन सब के ऊपर एक सवाल उठ सकता है कि भाई हम जो ट्रेड करते हैं वो ए बुक कैटेगरी में जा रही है कि बी बुक कैटेगरी में जा रही है। दूसरा तीसरा, ये लोग हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर जो है ये लोग ए बुक बी बुक दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ प्रोफॉर्म का मसला नहीं है, ये तमाम ब्रोकरेज फर्म का मसला है। ठीक है जी। और अगर ऐसा होता भी है, कुछ ऐसे मसाइल होते भी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट होगा वो USA और कनाडा के जो प्रोफॉर्म्स है वो होंगे। और USA का जो प्रोफॉर्म है उसके अंदर बड़ा नाम आता है, सबसे पहले दी फंडेड ट्रेडर, उसके बाद माई फंडेड FX है। अब दी फंडेड ट्रेडर के अंदर मेरे खुद के भी अकाउंट लगे हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स के भी अकाउंट लगे हुए हैं। अब अगर वहाँ पर अगर कोई इनकी जो रेगुलेशन के अंदर मसला आता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, या तो वो USA के क्लाइंट्स के लिए वो प्रोफॉर्म अकाउंट उनके सस्पेंड कर देगी या फ्रीज़ कर देगी, उनकी गवर्नमेंट ही कर देगी, या तो ख़ुद प्रोफॉर्म ट्रेडर जो अपना जैसे फंडेड ट्रेडर है, यदि माई फंडेड FX है, वो लोग वर्ल्ड वाइड जो है ना वो ख़ुद ही अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे और जो क्लाइंट हैं उनके अकाउंट फ्रीज़ कर सकते हैं ये लोग। ठीक है जी। तो जल्दी बल्ले आपने उसमें कोई वॉल्यूशन की हो या नहीं की हो वो अलग मैटर है। रही बात दूसरे जो प्रोफॉर्म है, जैसे फंडेड नेक्स्ट है या FXify है, और दूसरे और भी बहुत से हैं जैसा कि अपना ब्लू गार्डियन हो गया और दूसरे बहुत सारे हैं, ये कनाडा USA के बेस तो है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इनके ऊपर भी ये बात हो सकती है कि भाई आप अपना इन हाउस लिक्विडिटी दे रहे हैं या एक्स हाउस लिक्विडिटी दे रहे हैं, या जो है वो डीलर प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं और कमीशन जो काट रहे हैं वो उसके पास जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, जो मार्केट मेकर है उनके पास। ये बड़ी चीज़ें हैं, इनको जो है वो आप सिर्फ इसलिए ना लें कि जी प्रोफॉर्म जो है वो ऐसी है आप हमारे पास आ जाएं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये आपके ब्रोकर के साथ भी हो सकता है इन फ्यूचर, ऐसा प्रोफॉर्म इंडस्ट्री के साथ भी हो सकता है। ये सारी बात है प्रोबेबिलिटीज़ की। अभी जो है वो उनका जो है केस चल रहा है, देखते हैं अभी 11-12 तारीख को क्या उनकी रूलिंग्स आती हैं, क्या मामला होता है। पहली बात तो ये समझिएगा कि इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसको मिसाल ऐसी लीजिए कि इस मार्केट के अंदर इसकी मिसाल ऐसा है जैसे आप रियल इस्टेट का कोई भी ब्रोकर है, ठीक है जी, आप रियल इस्टेट वाले के पास जाते हैं कि यार मैंने जो है फलां जगह लेनी है, आप मुझे कुछ बताएं, तो वो ब्रोकर आपको धोखा दे देता है, या बहुत सी सोसाइटियाँ बनती हैं तो वो सोसाइटी में आपको कब्ज़े नहीं मिलते। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी जो ब्रोकरेज जो फर्म्स होती हैं वो अपनी अलग अलग तरीके से जो है ना वो पैसा बनाने के लिए, धोखा देने के लिए काम करती हैं। अब इसका मकसद ये नहीं है कि हमने मार्केट में काम ही नहीं करना, क्योंकि रियल इस्टेट क्या मार्केट बंद हो जाती है? रियल इस्टेट का काम फिर भी चल रहा होता है ना, मार्केट सही होती है, लेकिन मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। अब को कौन सही है कौन गलत है, इसको आपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए देखना है। आप किसी भी, अगर मैं चाहे फंडेड अकाउंट की बात करूँ, एग्जाम की और एक्सनेस की, ऑक्टा की, अगर ये बंद भी हो जाते हैं तो जो उनमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसका क्या कसूर है भाई? उसका तो कसूर नहीं है, तो इंडस्ट्री जो ब्रोकर है वही चला गया, तो अब उसमें आप उसको जाके किधर लड़ सकते हो उससे?
آپ کا صرف اکاؤنٹ نہیں کیا نا, آپ کے پیچھے کوئی ملینس اور ملینس کا ٹریڈر بیٹھا ہوا, ان سب کے اکاؤنٹ کا ہے. صرف آپ کا اکیلے فرد واحد کا تو اکاؤنٹ نہیں ہے نا. آپ کا تو اکاؤنٹ کی اکویٹی کیا ہے پاکستانی, کچھ بھی نہیں ہے. جو باہر کے ملکوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹریڈر, ان کی اکویٹی ہوتی ہے, لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے بھائی ان کی اکویٹی, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری یہ ہے کہ کوئی اگر یہ جو آج کل جو چینی مینے اڑ گئے ہیں, یا جسے برساتی مینڈک ہم کہتے ہیں, یہ اڑ گئے کہ یار یہ تو پروفارم اچھی ہے, اس میں آ جاؤ. بھائی دیکھو, میرا پروفارم سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. میں خود بھی پروفارم سے ہٹ کے بھی کام کرتا ہوں, پروفارم میں رہ کے بھی کام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہاں پہ میرا رسک مینیج کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے جی. اس مارکیٹ کے اندر رسک مینیج کرنا بڑی ایک چیز ہے. اپنے پورٹ فولیو کو ڈیوائڈ رکھنا بڑی ضروری ہے. آپ صرف 100 اکاؤنٹ میں رہ کے اپنا پورٹ فولیو ڈیوائڈ نہ کریں, آپ اس سے ہٹ کے بھی ڈیوائڈ کریں. اسی طریقے سے آپ پی ایم ایکس یا اپنا دوسرا ایکس آکٹا ایکس نے اس کے اندر رہ گیا, اسے اپنا پورٹ فولیو ڈیوائڈ نہ کریں. اپنا اور بھی جگہ پہ پورٹ فولیو ڈیوائڈ ہونا چاہیے آپ کا, ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج والے بھی جو ہے یہ بھی آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. آپ ان کو بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی بلیک سے وائٹ منی آرام سے ہو جاتا ہے, بس انڈر دی وائٹ کالر یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. آپ نے مارکیٹ کو خود دیکھنا ہے, اچھے پروفیشنل بندے کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو سمجھائے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بروکر آپ کا کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ یار میں نے اپنا ٹریڈ ایک جگہ لگائی ہوئی تھی, وہاں سے میرے کو جو ہے یہ ٹریڈ اتنے لاس میں کٹ ہوئی جبکہ میرا اسٹاپ لاس اتنا تھا, تو آپ اس وقت سمجھ جائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ سلپیج نہیں ہوئی ہے, یا آپ کے ساتھ فراڈ کیا, اس بروکر نے آپ کی اکویٹی کھائی ہے. آپ اس کو کلیم کرنے کے لیے جاؤ گے, وہ آپ کو ایک ہی بات بولے گا کہ یار یہ تو ایک پروفیشنل سی چیز ہے, یہ تو ہو جاتی ہے. تو بھائی اگر ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ یہ مارکیٹ کی سلپیج تھی بھی یا نہیں تھی. اس کا سمپل سا یہ ہے کہ جہاں آپ کا اسپائک لگی ہوئی ہے, بک لگی ہوئی ہے, اس کا آپ جا کے مختلف بروکر کے اس کے اوپر چیک کر لیں. ٹریڈنگ ویو بھرا پڑا ہوا ہے. آپ کا اگر اوکٹا کے اندر اکاؤنٹ ہے, آپ ایکسم پہ چیک کریں, آپ ایکس پہ چیک کریں, آپ جو ہے وہ بلیک بل پہ چیک کریں, آپ اور دوسرے وانڈا پہ چیک کریں کہ بھائی اسی ٹائم کے اوپر یہی اسپائک کیا ان بروکرز پہ بھی لگی ہے. ہر ایک کا الگ الگ سین ہوگا اس کے اندر, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ایشو اس وقت چلا ہے پروفارم کو لے کے, صرف پروفارم کا نہیں ہے, یہ تمام بروکرز کا ہے. اور یہ بروکر یہ کام کرتے ہیں, ان سے بچنا اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن اپنے اندر جتنا رسک کو مینٹین کرتے ہوئے چلیں اتنا ہی بہتر ہے. امید ہے آپ لوگ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. رہی بات مارکیٹ اپڈیٹس کی, تو بھائی میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے براڈ کاسٹ کا حصہ بن جائے. سمپل سی بات ہے, میرا کاپی ٹریڈنگ ایکسچینج کے اوپر اکاؤنٹ ہے, یا تو پھر اس اکاؤنٹ کو جوائن کر لیں. وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل ملتی رہے گی. اور میری یوٹیوب ویڈیو جب مجھے ٹائم ملے گا, کیونکہ میں اپنے ویوز کے لیے تو ویڈیو بناتا نہیں ہوں, مجھے جب موقع ملتا ہے میں بنا لیتا ہوں, تاکہ اس سے جو میرے ساتھ جوائن نہیں ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو لہٰذا میں نے اپنے واٹس ایپ براڈ کاسٹ کے اندر آنے والے جو ایونٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے, اور کچھ بتاؤں گا بھی. کچھ ویڈیو میری اگر آ گئی تو ٹھیک ہے, اگر ٹائم کی مناسبت رہتے ہوئے, نہیں تو پھر اس کے لیے آپ بہتر یہ کہ آپ میرے واٹس ایپ گروپ کا جوائن کر لیں. اور اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا, یا میری کاپی ٹریڈنگ کو جوائن کرنا ہوگا, یا میری جو ہے وہ فائنینشیل سروس کو یوز کرنا ہوگا, ٹھیک ہے جی. میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ میری یوٹیوب ویڈیو کے نیچے موجود ہے, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل ویڈیو میں نے اردو میں صرف اس لیے بنائی ہے کیونکہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے, خاص کر کے پاکستانی, جو اس بات کو بڑا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جبکہ ان کے لیے بھی یہ الارمی ہے. امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم.